दोस्तों नमस्कार। आरओ एआरओ के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन ए के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में वर्ष 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सर शंकर नायर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी ये तीनों। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सर शंकर नायर। सर शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो यहाँ तो सही है पहला। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, बी भी सही है। तीसरा है सी प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक्य स्वतंत्रता कार्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है, सी भी सही है। डी है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यहाँ पर गलत है, वह है ऑप्शन डी। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी ब्यास। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल लोबांग को तिब्बत में है। प्रश्न नंबर 6, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी बेलनाकार। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अवतल। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच अवतल दर्पण द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए अवरक्त, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी पराबैंगनी, ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंग। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पराबैंगनी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ऑप्शन ए रेड स्टॉक बुक में, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में, ऑप्शन सी लाइव स्टॉक
बुक में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक, जिसका निर्माण 1963 में हुआ था, में विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसे IUCN रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी, वनस्पतिक उद्यान, ऑप्शन डी, जंगली जंतु अभयारण्य। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन ए, गाय, ऑप्शन बी, कुत्ता, ऑप्शन सी, बाघ, ऑप्शन डी, हरे पौधे। ऑप्शन सही होगा हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक कहलाते हैं, क्योंकि हरे पौधों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन वातावरण में पहुंचता है तथा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ऑप्शन ए, अमोनिया तथा ओजोन, ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। प्रमुख ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? अर्थात निम्नलिखित बीमारियों में से मच्छर जनित बीमारी नहीं है। ऑप्शन ए, पीत ज्वर, ऑप्शन बी, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी, डेंगू, ऑप्शन डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। प्रश्न नंबर 14, जलवायु परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसें, ऑप्शन बी, प्रदूषण, ऑप्शन सी, ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन डी, ये सभी। तो यहाँ पर सभी कारक जो हैं जलवायु परिवर्तन का कारण है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी, मीथेन, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, जल वाष्प। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 16, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी, मीथेन, ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है? ऑप्शन ए, मैरास्मस, ऑप्शन बी, पिलाग्रा, ऑप्शन सी, बेरी, ऑप्शन डी, रिकेट्स। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बेरी। प्रश्न नंबर 18, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, एक देवी, ऑप्शन बी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी, ऊसर भूमि। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। प्रश्न नंबर 19,
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? ऑप्शन ए एक दानशाला, ऑप्शन बी एक पुस्तकालय, ऑप्शन सी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी विलियम फिंच, ऑप्शन सी पीटरा डेला विला, ऑप्शन डी एडवर्ड टेरी। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर देता, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न नंबर 22, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम आई खाना। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। प्रश्न नंबर 23, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए बी चिरोल, ऑप्शन बी बेव मिलर, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बी चिरोल। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170, ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति से संबंधित है। अंतिम प्रश्न, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केवलादेव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवलादेव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।